क्या आप जानते हैं कि जब किसी पाइप में पानी की सप्लाई होती है या फिर किसी फ्लूइड की सप्लाई होती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगा उस पाइप में और उस वेलोसिटी की प्रोफाइल क्या बनेगी। और दूसरी बात करें तो शेयर स्ट्रेस की प्रोफाइल क्या बनेगी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस उस पाइप में जिस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है किस पॉइंट पर होगा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी की। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो आप यहाँ पे इस चीज़ों को समझ सकते हैं डायग्राम के द्वारा। आपको यहाँ पे पाइप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पाइप दिखाई दे रहा है। इस पाइप में यदि फ्लूइड क्या करे, फ्लो हो जाए, पानी इसके अंदर, मान लेते हैं इस पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है, और स्पीड से पानी जा रहा है और आपसे यही पूछा गया है कि पाइप के किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पे या फिर सरफेस पर किस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यदि ये सर्कुलर पाइप है, ये सर्कुलर पाइप का क्या आउटर फेस है, ठीक है, आउटर फेस है जो कि पाइप की थिकनेस है। ठीक है, अब यदि पानी जो है इस पाइप के अंदर इंटर करेगा, जैसे ही इंटर करेगा पानी इस पाइप के अंदर, तो जो आउटर सरफेस होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि उस सरफेस से पानी टकराया हुआ है। जैसे ही टकराएगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे इस कर्व की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए इस पॉइंट पर जैसे ही पानी का जो है फ्लो आया इस पॉइंट पर, मतलब कि आउटर सरफेस पे जैसे ही फ्लो आया वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, और जैसे ही इस सरफेस से नीचे आया, ठीक है, मतलब कि पाइप के सरफेस से जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो वहां पे वेलोसिटी थोड़ा सा, देखो यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक, ऐसे ही उससे नीचे आते तो वहां पे थोड़ा वेलोसिटी और ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही बॉटम के साइड से आप समझ सकते हैं वेलोसिटी। देखिए सरफेस से थोड़ा सा अंदर साइड जा रहे हैं तो वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा है, उसके आउट अब सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी थोड़ा और ज्यादा है। ऐसे ही देखा जाए तो सेंटर पे वेलोसिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। ऐसे ही जब इसको हम मिला देते हैं, इस सारे पॉइंट को जब ऐसे मिला दिया जाता है तो एक हमको कर्व मिल जाता है। यह कर्व कैसा होता है? पैराबोलिक कर्व होता है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन, आज का आंसर हमारा यही था कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी यदि पानी या फिर फ्लूइड्स किसी भी पाइप में फ्लो करता है तो। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे होगी। किस पे होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी जो है पाइप के सेंटर में ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसका कर्व पैराबोलिक बनता है और पैराबोलिक का जो पिक पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा, वहीं पे वेलोसिटी क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होती है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि वेलोसिटी का प्रोफाइल पैराबोलिक बनता है और मैक्सिमम वेलोसिटी पाइप में सेंटर पे होती है। बस इतना ही ध्यान रखिए। अभी आप एक कैलकुलेशन का पार्ट आप जो भी देख रहे हैं इसको आप ध्यान मत दीजिए, केवल आप प्रोफाइल को और मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगा इसको आप समझिए। आप थोड़ा सा और टर्म में समझ सकते हैं कि जिस सरफेस पे पाइप के आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस का मतलब ए वाला सरफेस, ठीक है, पाइप के आउटर सरफेस पे वेलोसिटी जीरो होती है और सेंटर पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी क्या है? जीरो। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? जीरो। v इक्वल टू जीरो। लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखना है। अब हम बात करेंगे शेयर स्ट्रेस की। ठीक है, शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो देखिए आपको कुछ दिखाई देगा यहाँ पे। वह क्या चीज दिखाई देगा? आपको जो है पाइप दिखाई देगा। देखिए यहाँ भी पाइप दिखाया गया है और पाइप के अंदर से जैसे ही पानी हमारा फ्लो करता है, ठीक है, पानी फ्लो करता है। अभी हम बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल की। ठीक है, जो कि ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल की बात करते हैं तो जैसे ही पानी हमारे पाइप के सरफेस पे कनेक्ट होगा, टकराएगा, ठीक है, टकराएगा तो क्या होगा? पानी और पाइप का जो आउटर सरफेस होगा, ठीक है, पानी और पाइप का जो आउटर सरफेस होगा क्या होगा? वहां पे घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा? पाइप के आउटर सरफेस पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम सेंटर की तरफ आते जाते हैं, पाइप के सेंटर की तरफ आते जाते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं शेयर स्ट्रेस, ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, आप समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा
मैं आपको समझा देता हूँ। पाइप का एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है, पाइप का एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। कुछ पाइप इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब जब इसके शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस देखिए कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि पाइप की जैसे ही आउटर सरफेस पे हमारा पानी टकराएगा वहां पे घर्षण फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए टाउ मैक्स लिया गया है, ठीक है। टाउ मैक्स दिया गया है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लिया गया है। कहने का मतलब पाइप के आउटर सरफेस पर, कहने का मतलब है पाइप के आउटर सरफेस पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है और पाइप के सेंटर में शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो पॉइंट यहां से यह निकल के आया। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको नोट्स करवा देता हूं पॉइंट को, ठीक है। वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं तो ठीक है, तो वेलोसिटी कहां पे होगी मैक्सिमम, पाइप में सेंटर पर। मैक्सिमम कहां पे होगी, सेंटर पर, ठीक है। और मिनिमम कहां पे होगी, मिनिमम बोले तो जीरो कहां पे होगी, जीरो कहां पे होगी बताइए जरा, जीरो कहां पे हो रहा है हमारा, क्योंकि पैराबोलिक कर्व बनता है तो जीरो हमारा होगा पाइप के आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस, आउटर सरफेस क्या होगा, वेलोसिटी की बात, ये तो होगी वेलोसिटी की बात। इसी प्रकार से यदि हम शेयर स्ट्रेस को देखें और नोट करें तो शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होता है बताइए, ठीक, आउटर सरफेस पे। कहां पे, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ पाइप, आउटर सरफेस ऑफ पाइप, ठीक। और मिनिमम कहां पे होता है, मिनिमम शेयर स्ट्रेस कहां पे होगा बताइए जरा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है और मिनिमम शेयर स्ट्रेस टाउ, तो मिनिमम शेयर स्ट्रेस कहां पे होगा, सेंटर में होगा। यहाँ पे उल्टा चला, देखिए मिनिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है सेंटर में और मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे बन रहा था सेंटर में, ठीक। यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, बस इस चीज को समझने का प्रयास करिए। लेकिन अभी तो आपने यह समझ लिया, लेकिन अभी हम बात करें कि पाइप के अंदर फ्लो किस प्रकार का फ्लो है। यदि फ्लो हमारा लेमिनार फ्लो है, कौन सा फ्लो है, फ्लो यदि लेमिनार है, ठीक है, कौन सा है, लेमिनार फ्लो या फिर ट्रबुलेंट फ्लो, ट्रबुलेंट फ्लो। अब लेमिनार फ्लो क्या होता है, ट्रबुलेंट फ्लो क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना होगा, ठीक है। तो वो आप कैसे समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, when the fluid particles moves from the layer with one sliding over another layer, कहने का मतलब यह है जब फ्लूइड के पार्टिकल्स एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर का जब फ्लो होता है, ठीक है, बिना किसी प्रकार से एक दूसरे लेयर को डिस्टर्ब किए हुए, यदि पानी का फ्लो लेयर वाइज बह रहा है, कहने का मतलब है यदि पानी का फ्लो एक दूसरे लेयर को बिना डिस्टर्ब किए हुए फ्लो कर रहा है तो वह फ्लो क्या कहलाएगा, लेमिनार फ्लो कहलाएगा। कौन सा फ्लो कहलाएगा, लेमिनार फ्लो कहलाएगा। तो सिंपल सी भाषा में समझिए, पानी का फ्लो लेयर वाइज होता है, वह लेयर वाइज फ्लो एक दूसरे लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यदि बिना डिस्टर्ब किए हुए पानी का फ्लो हो रहा है तो वह फ्लो लेमिनार फ्लो कहलाता है। जैसे कि मनुष्य का जो बॉडी होता है, ह्यूमन का जो बॉडी होता है, उसमें क्या होती है, नसें होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें क्या होती है, नसें होती है। उस नसों में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, केवल ब्लड का ही सर्कुलेशन होगा, उसमें कुछ एक दूसरे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा चीज आके उसके अंदर इंटरेक्ट कर रहा है। तो ब्लड है तो ब्लड ही केवल सर्कुलेट करेगा, तो वह फ्लो लेमिनार फ्लो कहलाता है, ठीक है। यदि हम ट्रबुलेंट फ्लो की बात करते हैं, ट्रबुलेंट फ्लो के केस में क्या होता है, देखिए, ठीक है, ट्रबुलेंट फ्लो के केस में क्या होता है, पानी का जो फ्लो होता है वो जिग जैग होता है। पानी का फ्लो कैसा होता है, जिग जैग होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं रिवर, जैसे कि समझ सकते हैं आप रिवर का पानी कैसा होगा, ओपन है, बिल्कुल ओपन में ही वो बहता है, ठीक है। तो ऊपर का जो उसकी लहर होती है, जो उसका सरफेस होता है, अप डाउन करके जो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यही फ्लो कहलाता है ट्रबुलेंट फ्लो, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि लेमिनार फ्लो क्या होता है, ट्रबुलेंट फ्लो क्या होता है, ठीक है। और दूसरी भाषा में यदि इसको और समझने का प्रयास करें लेमिनार और ट्रबुलेंट को, तो थोड़ा सा मैं आपको और बताने का प्रयास करूंगा कि इस केस में क्या होता है। देखिए, लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं तो देखिए, लेमिनार LAMINAR, लेमिनार फ्लो के केस में एक चीज और आती है, रेनॉल्ड्स नंबर, RE जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर RE होता है जो कि इनर्शिया फोर्स, क्या इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है।
यदि अब यह समझना होगा आपको कि रेनॉल्ड्स नंबर तो आपने समझ लिया। अब मान लीजिए यदि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आर ई जिसे बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आर ई यदि 2000 से क्या है, कम है, यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो वह फ्लो कहलाता है लेमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो कहलाता है? लेमिनार फ्लो। ठीक, यही यदि रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है, 4000 से ज्यादा है तो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो, कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। बस इतना समझिए, यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो, यदि रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रेनॉल्ड्स नंबर की बात करते हैं तो रो बी डी अपॉन म्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। यदि इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही निकल के आता है रो बी डी बाई म्यू। रो यहाँ पे डेंसिटी है, वी इज अ वेलोसिटी, डी इज अ डायमीटर, म्यू इज अ विस्कोसिटी। क्या होता है? विस्कोसिटी, जिसे बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको यह थोड़ा सा ब्रीफ में समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम किसी पाइप में यदि पानी का फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किस पॉइंट पर होगा और उसका प्रोफाइल कैसा बनेगा। वेलोसिटी का प्रोफाइल पैराबोलिक बनेगा और शेयर स्ट्रेस का प्रोफाइल लीनियर बनेगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।